अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रुमेल मलिक फ्रॉम लाहौर और आज मैं मौजूद हूँ सेवन स्काई कंसल्टेंसी पर जो कि स्टूडेंट वीज़ा ऑफ यूके को डील करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोन्नम अली जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, खैर आफियत। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा अपना तारुफ दे दें और कंपनी के बारे में थोड़ा बता दें। असल में सेवन स्काई कंसल्टेंसी जो है हमने मोर देन ये 2 to 3 ईयर से ये काम कर रही है। वी आर डीलिंग विद द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड मल्टीपल डेस्टिनेशंस, और इसमें जो है राइट नाउ वी आर फोकसिंग अराउंड अबाउट मोर देन 80 यूनिवर्सिटीज़ को हम जो है वो फोकस कर रहे हैं, जिसमें कुछ हमारे डायरेक्ट पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिव पार्टनर्स के थ्रू हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी कुछ पाथवेज हैं जिसमें हम जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं फॉर मेडिसिन कोर्सेज, फॉर सम काइंड ऑफ पाथवे कोर्सेज, और जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, जिसमें इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को वीज़ा गाइडलाइंस, उसके अलावा अकोमोडेशन से रेलिवेंट गाइडलाइंस, और अगर लेट्स सपोज बच्चा यूके में ट्रैवल कर जाता है तो उसके अलावा उसकी जो ट्रैवल गाइडलाइंस उसको हम उसको देते हैं, और वहाँ पे असाइनमेंट से रेलिवेंट कोई भी स्टूडेंट्स को इशू फेस करना पड़ते हैं तो उससे रेलिवेंट हम उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, अभी हमने देखा है कि स्टूडेंट बेसिकली अब यूके की तरफ बहुत रुझान है स्टूडेंट्स का। तो मुझे ये बताएं कि अभी स्टूडेंट लास्ट ईयर भी बहुत स्टूडेंट मूव हुए हैं, ठीक है, यूके में। तो क्या रीज़न है अभी स्टूडेंट यूके की तरफ क्यों इतने मूव कर रहे हैं, क्या रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि एक तो आई बिलीव दैट एक तो पाकिस्तान के जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज एक फर्स्ट ऑफ द मेन थिंग जो है वो है, और उसके अलावा यूके की जो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, और वो पाकिस्तान को बड़ा जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसमें वीज़ा से रेलिवेंट बड़ी उनको इंटरव्यूज से रेलिवेंट और जो है वो एडमिशन से रेलिवेंट बड़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके अलावा चूंकि द मेन थिंग यूके एक तो ब्रेक्जिट की वजह से यूरोपियन यूनियन से वो सेपरेट हो गया, तो यूके को मेनली वर्क फोर्स की भी ज़रूरत है, और इसलिए भी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बड़ा ज़्यादा जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़ा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और फाइनेंशियली चूंकि यूके स्टूडेंट को इनिशियली अकोमोडेट करता है इनिशियल डिपॉजिट की सूरत में और फीस में इंस्टॉलमेंट प्लान की सूरत में, तो दैट वाज द मेन रीज़न जिस वजह से जो है वो स्टूडेंट्स यूके की तरफ जो है वो जाना अभी आज की डेट में उनके लिए फेवरेट है, और जो है वो उसमें जाना पसंद भी करते हैं। सही, ज़बरदस्त। मतलब अच्छा, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत अच्छे, मतलब ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि हमने इंटर किया हुआ है, हमने बैचलर किया है, हमने मास्टर किया हुआ है, तो बेस्ट वे कब है कि कब स्टूडेंट को जाना चाहिए? इंटर के बाद, बैचलर के बाद, मास्टर के बाद? अभी जी इस क्वेश्चंस को हम ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन कि हम इसको जो है वो उसको किस टाइम में स्पेसिफिकली जाना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर भी वेरी करता है कि बच्चा किस हद तक उसको अफोर्ड कर सकता है, और वो जो है वो उसका फ्यूचर में उसकी इंटेंशंस क्या है यूके में। लेट्स सपोज आज की डेट में अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट है, अगर वो चूंकि पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द यूके यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान 12th ग्रेड को वो कंसीडर करती हैं, उसको लेवल 3 इस पे कंसीडर वो नहीं करती, वो लेवल्स के इक्वल कंसीडर करती हैं, और बच्चा पाकिस्तान से 4 इयर्स डिग्री में जा रहा होता है। लेट्स सपोज अगर एक बच्चे की यूके में कोई इंटेंशन है लॉन्ग टर्म स्टे की, और वहीं पे वो अपना कैरियर भी अपना परस्यू करना चाहता है, तो इंटर के बाद बच्चे के लिए एक फेवरेट टाइम है कि वो यूके में मूव करे पाकिस्तान से। वो इनिशियली अगर पाकिस्तान से 4 ईयर डिग्री में मूव करेगा, लेट्स सपोज वो लेवल 3 में जाता है, तो उसके बाद बैचलर डिग्री का फर्स्ट ईयर लेवल 4 में परस्यू करता है, और RQF लेवल 6 में वो ग्रेजुएट होता है, तो उसके बाद वो 2 इयर्स का PSW अवेल करे, जिससे जो है उसको 7 ईयर का एक जो है वो 8 ईयर का एक उसको काफी लंबा ड्यूरेशन मिलेगा, और उसके बाद वो मास्टर डिग्री वहां से करे तो इजीली वो सेटलमेंट रूट की तरफ जा सकता है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं दूसरे पोर्शन में उसको डिवाइड करूं, अगर स्टिल स्टूडेंट की इंटेंशन है यूके में लॉन्ग टर्म स्टे की, तो मास्टर डिग्री और वो चीपेस्ट ऑप्शन भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसको मास्टर डिग्री के बाद अगर वो यूके में जाता है, क्योंकि यूके में डिग्रीज एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, यूएस की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें,
तो वो शॉर्ट टर्म डिग्रीज है, जस्ट 1 ईयर जो है वो ड्यूरेशन उसका डिग्री का होता है, और उसके बाद बच्चा PSW में सिक्योर करके टियर 2 में खुद को ट्रांसफर कर सकता है। सही सही। जी। तो सर अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन अभी थोड़ा सा कंसाइज करते हैं क्योंकि वीडियो और इन्फॉर्मेशन बहुत हाँ, है, और मैं अपने व्यूवर्स को जो है ना अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड टाइम देना चाह रहा हूँ। Okay. अच्छा, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने बैचलर किया हुआ है, तो उसको मास्टर में एडमिशन लेने के लिए क्या किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्या ओवरऑल क्या प्रोसेस होता है? हाँ, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन 4 ईयर उसने बैचलर डिग्री की है पाकिस्तान से कुछ स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी से, चूंकि यूके में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको इंग्लिश टेस्ट में एग्जाम्पशन भी देती हैं, लेकिन जो है वो पाकिस्तान की कुछ स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी को एग्जाम्पशंस दे रही होती हैं। तो इनिशियली लेट्स सपोज अगर मैं लम्स की बात करूं या यूनिवर्सिटी ऑफ ये जो UMT की बात करें या UCP की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट जो है कुछ इन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है विद 2.6 या उससे ज़्यादा CGPA के साथ, तो वो इंग्लिश टेस्ट की एग्जाम्पशन के साथ कुछ यूके की यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है उसमें वो जा सकते हैं। इनिशियली स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेंटेन करने हैं, उसमें उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके LORs हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उनके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है जो कि यूनिवर्सिटी से, उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जिसमें वो ब्रीफली अपने जो है वो इंटेंशंस को वो उसमें शो करता है कोर्स से रेलिवेंट, और उसके अलावा उसका पासपोर्ट है, स्टूडेंट की अपडेटेड CV है विद नो स्टडी गैप के साथ, और ये सारे डॉक्यूमेंट वो कंपाइल करके अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन सबमिट करता है, और उसके बाद वो कंडीशनल या अनकंडीशनल प्रोसेस के अंदर से गुजरता है। लेट्स सपोज वो कंडीशनल स्टेज के ऊपर है तो यूनिवर्सिटी उससे कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकती है, जिसमें उसके कुछ अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है या कोई अपडेटेड उसको SOP यूनिवर्सिटी को रिक्वायर है वो उसको प्रोवाइड करनी है, और जो है लेट्स सपोज कुछ यूनिवर्सिटीज कंडीशन उसकी ऑफर उसको इशू करती हैं इंटरव्यू की बेस के ऊपर या डिपॉजिट की बेस के ऊपर, तो वो जब डिपॉजिट या उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है जो कि यूनिवर्सिटी की इनिशियल होती है, तो अनकंडीशनल स्टेट उसको वो ऑफर जो है यूनिवर्सिटी फाइनली उसको इशू कर देती है। सही। तो जब उसको अनकंडीशनल ऑफर इशू होता है, बच्चा फिर कैश प्रोसेस के अंदर जाता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फॉर द लास्ट 28 डेज उसको चाहिए लंदन के लिए, उसको जो स्टेटमेंट आज की डेट में जो रिक्वायर है अकॉर्डिंग टू द UKVI फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए जो अमाउंट है उसमें फॉर द लास्ट 28 डेज अपने अकाउंट में उसने वो सिक्योर करके रखना है। फॉर लंदन बच्चे को 12,606 पाउंड उसको चाहिए, फॉर आउटर लंदन 9,207 पाउंड उसके अकाउंट में होने चाहिए। रिमेनिंग फीस और कुछ उसको जो है वो करेंसी की फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसको रखना पड़ेगा उसमें, और साथ ही वो TB टेस्ट जो है वो अपना साथ अटैच करके अनकंडीशनल ऑफर की स्टेज पे जा सकता है। सॉरी फॉर दैट, इसमें वो कैश स्टेज पे जा सकता है और कैश की बेस के ऊपर वो वीजा फाइल कर सकता है। वीजा में कुछ इमिग्रेशन के चार्जेस होते हैं, कुछ उसकी जो है वीजा एप्लीकेशन फीस है, VFS के चार्जेस हैं, और उसके बाद जो है वो आजकल तो UKVI ने एक पाकिस्तान में प्रायोरिटी सर्विस भी शुरू कर दी है 250 पाउंड के साथ, तो बच्चे को विद इन वीक भी जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर वो स्टैंडर्ड के साथ जाता है तो उसको अराउंड अबाउट 15 to 20 डेज में जो है वो UKVI रिस्पॉन्स कर सकता है, उसके बाद वो बच्चा अकॉर्डिंगली ट्रैवल कर सकता है। सही, जबरदस्त। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने इसकी बात की बैंक स्टेटमेंट की, तो ये आपने बताया कि 28 डेज मेंटेन होनी चाहिए। हाँ, yes. तो वो किस तरह स्टूडेंट मेंटेन कर सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास बजट भी नहीं होता या किसी के पास स्टेटमेंट भी नहीं होती, कोई मतलब इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, तो वो किस तरह मेंटेन करे लास्ट वीक या सॉरी लास्ट मंथ, किस तरह मतलब प्रीवियस मंथ किस तरह मेंटेन करेगा वो एक मंथ की? गुड क्वेश्चन। इसमें जो है उसको बच्चे को लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस अगर लेट्स सपोज 10,000 पाउंड्स है, 10,000 पाउंड में से यूनिवर्सिटी उससे रिक्वायर करती है कि आपने हमें जो है वो फीस इनिशियली पे करनी है 3,000 पाउंड, बाकी रिमेनिंग आप 7,000 पाउंड हमें इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो या एनरोलमेंट में पे कर सकते हो, या फर्दर जब भी यूनिवर्सिटी का जो प्लान है उसके मुताबिक उनको पे कर सकते हो। ठीक है। तो अगर बच्चे ने यूनिवर्सिटी को 3,000 पाउंड पे किया है तो रिमेनिंग जो फीस है उसका जो है वो 7,000 पाउंड बचते हैं, 7,000 पाउंड, और बच्चा अगर लंदन में जा रहा है 7,000 पाउंड प्लस 12,006 पाउंड प्लस 1,500, चूंकि आजकल पाकिस्तान में ये जो करेंसी की फ्लक्चुएशन है वो बहुत फास्ट है, तो
प्लस 1500 पाउंड वो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दे, उसके कैलकुलेट अगर करे तो जो भी इसका अमाउंट वो बने, वो उसने लेट्स सपोज उसने आज की डेट में वो अपने अकाउंट में वो पैसे रखे हैं, वो अमाउंट रखा है स्पेसिफाई जो कि टारगेटेड अमाउंट है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बच्चा 28 दिन के बाद यूज कर सकता है। उस अकाउंट में से 28 दिन तक वो अमाउंट स्पेसिफाई जो है उससे पैसे बच्चे के कम ना हो, अगर कम होते हैं तो उसको दोबारा 28 दिन के लिए मेंटेन करनी पड़ती है। वो स्टेटमेंट वो यूजलेस उसकी हो जाती है। वो यूकेवीआई के वीजा एप्लीकेशन के पर्पज के लिए या कुछ यूनिवर्सिटीज जो कैश के लिए रिक्वायर करती है, कैश पर्पज के लिए बच्चा वो यूज नहीं कर सकता स्टेटमेंट। सही सही सही, ठीक हो गया। अच्छा सर, स्टूडेंट का ये भी कंसर्न होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले स्टडी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, अब वो चाहते हैं कि हम 2 साल के बाद उनका कोई गैप है या किसी ने जो है वो जॉब की है या कुछ भी, तो इस तरीके से वो किस तरह अप्लाई करे। अब वो जाना चाह रहा है, किसी का 3 साल का गैप है, किसी का 4 साल का, उसने बीच में जॉब की है या नहीं की, तो वो स्टूडेंट को बड़ा कंसर्न होता है कि हम किस तरह जा सकते हैं यूके, तो उनका क्या वे है। लेट्स सपोज ये डिपेंड करता है ये एक्चुअली के बच्चे की लास्ट डिग्री के। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसने ऑनर डिग्री की है, ये 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, लेकिन उसका 2 से 3 साल का गैप आ गया है उसमें, और वो अभी अपने गैप के हवाले से बड़ा कंसर्न है। तो यूके में जो गैप के हवाले से यूकेवीआई स्टिल जो है वो यूकेवीआई और यूनिवर्सिटीज फ्लेक्सिबल हैं फॉर मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स, और वो उसको जो है वो प्रॉब्लम नहीं उनको उसमें है। लेट्स सपोज अगर बच्चे का गैप है उसमें और वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो जॉब कर रहा है, तो स्टूडेंट को अपने सीवी के अंदर जो एक्सपीरियंस वाला पोर्शन है उसके अंदर उसको मेंशन करना है कि वो जिस भी स्पेसिफाइड कंपनी में वो जॉब कर रहा था उसका डेजिग्नेशन क्या था, उसका ड्यूरेशन क्या था, वो ड्यूरेशन का जो है वो टिल डेट तक आपने उसके ऊपर मेंशन करना है, रादर देन आप उसके ऊपर मेंशन कोई गैप उसके अंदर आप छोड़ रहे हो या अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद भी आप सीवी के ऊपर अगर गैप छोड़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपसे दोबारा रिक्वायर कर सकती है। तो उसके साथ अगर ड्यूरेशन भी आप मेंशन करते हैं और साथ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जॉब की क्या थी वो भी आप उसके अंदर मेंशन कर रहे होते हैं, तो उससे यूनिवर्सिटी को या यूकेवीआई को कोई इशू नहीं होता। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ड्यूरिंग ऑल दैट टेन्योर स्टूडेंट जो है वो जॉब कर रहा था और वो किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी था, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था। सही सही सही, जबरदस्त सर, बहुत अच्छी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है मास्टर, जैसे आपने बताया कि मास्टर के लिए कुछ मतलब गैप एक्सेप्टेबल है, मतलब मास्टर के बाद हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं, एक्सपीरियंस लेटर वो स्टूडेंट को लाजमी देना है, उसके सीवी के ऊपर भी उसने मेंशन करना है, और एक्सपीरियंस लेटर मस्ट बी वेरीफाइबल, क्योंकि आज की डेट में यूकेवीआई भी जो है वो एक्सपीरियंस लेटर अगर आपका मोर देन 2 इयर्स का गैप है तो यूकेवीआई भी आपसे डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर करता है कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर है, कुछ सैलरी स्लिप्स हैं आपके पास, कोई एग्रीमेंट है, कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर है, वो हमारे साथ शेयर करें। तो यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस भी आपसे एक्सपीरियंस लेटर वो गैप जो है वो सीवी में फील्ड आपके साथ एक्सपेक्ट कर रही होती है। सही सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मतलब जिनका मतलब एडमिशन बंदा जो है इजीली सिक्योर कर सकता है एक स्टूडेंट, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी जो एंटरटेन कर रही हैं स्टूडेंट को। आज की डेट में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो एंटरटेन कर रही हैं, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरनेशनल के बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया से भी, चाइना से, डिफरेंट जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज से और पाकिस्तान से भी इवन जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के पास बहुत ज़्यादा है, बर्डन ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वक्त से पहले नॉर्मली जो है वो माजी में एडमिशन अगर क्लोज हुआ करते थे तो वो जून में या जुलाई में बच्चों के एडमिशन एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाया करती थी, लेकिन आज की डेट में अगर हम उसको देखें तो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग जो कि ऑलरेडी सितंबर के लिए एडमिशन क्लोज कर चुकी है, हटफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है जो कि 15 to 16 को अपने एडमिशन क्लोज कर रही है, द सेम थिंग बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसका बिजनेस स्कूल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, और बाकी जो कोर्सेज है वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली 18 to 25 तक वो क्लोज कर रही है। तो आज की डेट में जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी फिल होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं तो लंदन मेट इज गिविंग गुड रिस्पांस एज वेल, ग्रीनिश यूनिवर्सिटी, स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी एंड लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, सेंट मैरीज यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं बड़े क्विक रिस्पांस के साथ स्टूडेंट को फीडबैक देती हैं और आपको जो है वो आप इसमें आप सिक्योर कर सकते, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, डिपेंडिंग ऑन योर
academic grades depending on your English test scores. सही, ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, एक ये भी कंसर्न होता है स्टूडेंट का कि हमारे पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम बैंक स्टेटमेंट किस तरह मैनेज करें, हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है। तो अब ये बताएं कि एक स्टूडेंट फंड्स किस तरह करेगा, और स्पॉन्सरशिप का बताएं कि स्पॉन्सर कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। क्या स्टूडेंट अपने अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट मतलब अपनी मेंटेन करेगा, इसमें क्या चीज़ें होती हैं? हाँ, इसकी तो डिफरेंट कंडीशंस हैं। लेट्स सपोज पहले स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट जो है वो मार्केट में अगर कोई लोग अवेलेबल हैं, उनसे स्टूडेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अपने रिलेटिव से या किसी भी जो है वो जानने वाले से अपने अकाउंट में उसको मेंटेन कर लिया करते थे। लेकिन आज की डेट में यूके इज क्वाइट स्ट्रिक्ट। वो आपको जो है वो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है आप साथ फंड्स भी बताएं कहाँ से आपके पास ये पैसे आए हैं, आपके अकाउंट में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी सेल की है तो उसकी जो है वो सेल डीड प्रोवाइड करें। इस तरीके के जो है यूके के क्वेश्चंस भी देखने में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट को जो है वो अपने एंड पे ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, दैट विल बी द गुड थिंग। और उसके अलावा किस टाइप स्पॉन्सर उसको कौन कर सकता है। लेट्स सपोज आज की डेट में एक सिंगल मैन एप्लीकेंट अगर यूके में स्टूडेंट वीजा के लिए वो ट्रेवल करना चाह रहा है तो उसको जो है अपने अकाउंट में ही फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी होगी, या वो मेंटेन कर सकता है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स अपने फादर के अकाउंट में। लेकिन अगर अपने फादर के अकाउंट में मेंटेन करता है तो उसको एक पेरेंटल कंसेंट लेटर भी साथ अटैच करना पड़ेगा। पेरेंटल कंसेंट लेटर के साथ उसको बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है जिसमें उस इंडिविजुअल स्टूडेंट की डिटेल्स, उसके फादर की और उसकी मदर का उसके साथ रिलेशन जो है वो रिलेशनशिप को वो उसमें शो कर रहा हो। वो अपनी मदर के अकाउंट में वो मेंटेन कर सकता है। लेट्स सपोज मोर देन वन जो है वो पीपल अगर उसके डिपेंडेंट भी साथ जाते हैं तो वो एप्लीकेंट जो है वो अपने अकाउंट में अपने डिपेंडेंट्स की भी जो है वो स्टेटमेंट मेंटेन कर सकता है। उसके अंदर भी वो पैसे अपने जो है वो डिपेंडेंट्स के भी रख सकता है। लेकिन अगर डिपेंडेंट सेपरेटली ट्रेवल कर रहे हैं तो वो डिपेंडेंट्स को अपने अकाउंट में ही वो अमाउंट मेंटेन करना है, और जो मेन एप्लीकेंट है जो स्टूडेंट है उसको अपने अकाउंट में वो अमाउंट मेंटेन करना है, या स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के अकाउंट में भी मेंटेन कर सकता है। लेकिन अपने डिपेंडेंट्स के लिए वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट में मेंटेन नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन अगर डिपेंडेंट उसके साथ ट्रेवल कर रहा है तो डिपेंडेंट जो है वो मेन एप्लीकेंट का अमाउंट अपने अकाउंट में भी मेंटेन कर सकता है। दैट इज आल्सो पॉसिबल। सही, मतलब उनको अपने जो एक्सपेंसेस जो उन्होंने करने हैं नेक्स्ट ईयर हाँ, में, yes, correct. मतलब खुद के जो एक मेन एप्लीकेंट है वो और जो उसके डिपेंडेंट जा रहे हैं, उसके बीच में डिपेंडेंट में कौन आते हैं? डिपेंडेंट में उसकी जो है वो वाइफ, लेट्स सपोज कोई मेल है तो उसकी वाइफ हो सकती है, फीमेल है तो उसका हस्बैंड, और उनके जो बच्चे जो हैं मोर देन 1 है, 2 हैं, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, उसको वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए भी लंदन के लिए आपको 7,605 पाउंड आपको चाहिए फॉर द लास्ट 28 डेज, और आउटर लंदन के लिए आपको 6,120 पाउंड आपको चाहिए पर एप्लीकेंट। आपके अकाउंट में लास्ट 28 डेज के लिए वो मौजूद होने चाहिए। और सर इसमें जो मतलब इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होती है, वो मेन एप्लीकेंट की होगी वही चलेगी, या डिपेंडेंट्स जो है उनकी भी हेल्थ इंश्योरेंस, तो इसका थोड़ा बताएं। हाँ, उसमें जो है मेन एप्लीकेंट को सेपरेट अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ अकॉर्डिंग टू द कोर्स ड्यूरेशन उसको इमिग्रेशन हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा लेवल 7 के लिए, और इसी तरीके से डिपेंडेंट्स को भी सेम ही सबमिट करना पड़ेगा जो कि मेन एप्लीकेंट का है। हर एक जो है वो एप्लीकेंट को सेपरेटली अपनी जो है इमिग्रेशन हेल्थ सर्टिफिकेट पे करना पड़ेगा, और इसी तरीके से वीजा एप्लीकेशन फीस भी और वीएफएस के चार्जेस भी, चूंकि सबकी अपॉइंटमेंट सेपरेट होगी, सबकी वीजा एप्लीकेशन सेपरेट होगी। सही। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये वहाँ पे मतलब जितने साल की ड्यूरेशन होती है स्टडी की उतनी होती है, या ये उससे एक्सटेंड करती है, कितने मंथ्स की होती है ये? हाँ, क्योंकि नॉर्मली जो है आपका यूके में जो भी डिग्री है, लेट्स सपोज मास्टर डिग्री की बात करें, एकेडमिक ईयर 1 ही होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज जो है वो प्लेसमेंट ईयर के साथ और एडवांस प्रैक्टिस के साथ, इंटर्नशिप के साथ वो 1 ईयर से एक्सीड भी कर जाते हैं। 18 मंथ्स के आपके कोर्सेज हो सकते हैं, 24 मंथ्स के हो सकते हैं। वन ऑफ द यूनिवर्सिटी उसमें जो है वो कोर्स 27 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है।
तो इसके साथ जो आपकी मास्टर डिग्री है, आपके कोर्स के ड्यूरेशन के साथ साथ एक रैप अप पीरियड भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है, वो जो यूकेवीआई आपको देता है उसमें, जो कि 4 मंथ्स का होता है। अच्छा। तो आपके कोर्स की जो है वो टोटल ड्यूरेशन और रैप अप पीरियड मिला के फिर आपका इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज किया जाता है यूकेवीआई की तरफ से। सही, जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, काफी आपका टाइम ले लिया है, अब वीडियो को थोड़ा क्लोज करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि मेजर इंटेक्स कौन से हैं अभी, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जाना चाह रहा है स्टडी वीजा के, तो मेजर इंटेक्स कौन से हैं, किस इंटेक में जाना चाहिए, कौन कौन से इंटेक्स अवेलेबल होते हैं? आज की डेट में लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट जो है वो यूके में जाना चाह रहा है, तो अप्रैल इनटेक अवेलेबल है, स्टूडेंट मई इनटेक में जा सकता है, जून इनटेक में जा सकता है। कुछ स्पेसिफाई यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी ने अपना डिफरेंट स्केड्यूल एक सेट किया हुआ है। लेकिन मैं अगर मेन इनटेक की तरफ आऊँ, जो कि बड़ी इनटेक्स हैं, सबसे बड़ी इनटेक यूके में जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और सारे कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, आप उसको सितंबर इनटेक कह सकते हैं, और दूसरी इनटेक जनवरी है। लेकिन कुछ कोर्सेज सितंबर के कोर्सेज को अक्टूबर में स्टार्ट करती हैं, इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज जेएन के कोर्सेज को फेब में स्टार्ट करती हैं। लेकिन मल्टीपल इनटेक्स यूके में ये खासियत है कि मल्टीपल इनटेक्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट किसी भी टाइम एनरोल कर सकता है। लेकिन डिपेंड आज की डेट में सिचुएशन ये है, क्योंकि बर्डन ऑफ एप्लीकेशंस है, तो आपको लेटर इनटेक में एप्लीकेशन भी फाइल करनी पड़ती है। आपको सितंबर में करनी पड़ेगी। अगर आप जून में करेंगे या मई में करेंगे तो दे विल स्टे क्वाइट रिस्की, और उसमें आपके 50% चांसेस होंगे, जो कि ऑलरेडी जो सबमिटेड एप्लीकेशंस हैं यूनिवर्सिटी पहले उनको कंसीडर करेगी, फिर बाद में आपकी एप्लीकेशन को वो कैटर करेगी। सही सर, जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, एक स्टूडेंट के जो वीजा प्रोसेस होता है वो कितने टाइम में, पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट होने में कितनी ड्यूरेशन लगती है, कितने मंथ्स लगते हैं कि एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में और अब वीजा हासिल करने में उसको कब प्रोसेस स्टार्ट करना है और कितना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है? प्रोसेस तो ये यूके का बड़ा सिंपल है और इसमें इतना ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड नहीं होता। लेकिन चूंकि रिस्पॉन्सेज के ऊपर वेरी करता है कि लेट्स सपोज कि आप और आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर भी, कि आपके डॉक्यूमेंट किस हद तक वो रेडी हैं और किस हद तक वो आप जो है वो क्विक बेसिस के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट फाइनेंशियली वो फिट है और उसके अलावा जो है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके सारे कंपाइल करके अपने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, उसका टीबी टेस्ट रेडी है, तो अगर जो हम यूनिवर्सिटी में उसकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, यूनिवर्सिटी वो रशी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी अगर विद इन वीक उसको ऑफर दे देती है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम 1 मंथ से 1.5 मंथ में उसका एप्लीकेशन प्रोसेस और वीजा प्रोसेस क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, बच्चा इंटरव्यू के लिए भी मतलब इतना वो अवेयर नहीं है, उसको प्रिपेयर करना, फिर यूनिवर्सिटी का स्लो रिस्पांस, तो दैट में टेक इस तरीके का प्रोसेस आपका 3 to 4 मंथ्स ले सकता है। लेकिन स्टिल वो वेरी करता है आपके यूनिवर्सिटी के रिस्पांस के ऊपर, और ऑन सम पॉइंट लेट्स सपोज क्रिसमस के डेज के ऊपर या ईस्टर के ऊपर यूके का स्टाफ भी लीव के ऊपर होता है, और जो है वो यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी, तो ये स्पेसिफाइड जो टाइम है इनमें आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो एक्सीड कर सकता है। सही, मतलब बेस्ट ये है कि स्टूडेंट मतलब एजुकेशन अभी उसकी मतलब उसने फाइनल सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, तो बेहतर है कि वो अपना जो है वो स्टडी जो है वो आइल स्टार्ट कर दे या टेस्ट स्टार्ट कर दे, इनिशियली सारी जो भी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दे, ताकि वो फ्यूचर में वो जल्द से जल्द अपना जो है केस पुट कर सके। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, मतलब स्टूडेंट्स को ये बड़ी परेशानी होती है कि मैं आइल्स नहीं कर सकता, मैं मतलब पीटी नहीं कर सकता, या कौन कौन से टेस्ट हैं, इजी वे कौन से हैं? अच्छा, इसमें जो है वो पहले जो है चूंकि कुछ स्पेसिफिक जो कोरोना के टाइम में या उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट एक्सेप्ट कर रही थी। यू कैन से दैट कि जो तमाम जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, ड्यूलिंगो है, लैंग्वेज सर्च जो ऑनलाइन वर्जन है, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज लेवल टेस्ट है, वर्सन प्लेसमेंट टेस्ट है, पासवर्ड सोलो टेस्ट है, आइल्स है, पीटी है, ये कुछ आइल्स इंडिकेटर वी कैन से दैट ऑनलाइन सारे वो टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे। अभी यूनिवर्सिटीज ने सितंबर के लिए अपनी पॉलिसीज को अपडेट किया है, और कुछ यूनिवर्सिटीज ने कुछ स्पेसिफाइड टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करना बंद कर दिए हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट टेस्ट, और वो ऑनलाइन टेस्ट को यूनिवर्सिटीज इतना ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं। तो आई रिकमेंड स्टूडेंट्स फोकस करें, पीटीई के ऊपर फोकस करें। पीटीई का मेन रीजन फोकस करने का ये है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की पीटीई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपका पीटी 62 तक एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 57 आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं,
कुछ इवन 54 और सम ऑफ यूनिवर्सिटीज आपसे 50 स्कोर्स भी ले रही हैं। सही। तो इट मींस कि स्टूडेंट जो है पीटी करे और किसी भी जो इस क्राइटेरिया में दरमियान में किसी भी फॉल करता है तो उसका वो टेस्ट वेस्ट नहीं होगा, एटलीस्ट वो उसको यूज कर सकेगा। अगर वो आइल्स की तरफ जाता है तो यूनिवर्सिटीज ने आइल्स का एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि बच्चा B2 उसके पास मिनिमम होना चाहिए। B2 मींस 5.5 इन ईच और ओवरऑल 6 बच्चे के होने चाहिए। अगर इससे कम होता है तो इट मींस बच्चा मास्टर डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं होता, या वो प्री मास्टर के लिए अगर यूकेवीआई है तो वो प्री मास्टर में जा सकता है या प्री सेशनल के कोर्सेज में जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि उसके कितने स्कोर्स कम है, 5 वीक्स में, 8 वीक्स में या 12 वीक्स में वो जा सकता है। तो उसके अलावा स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट को लैंग्वेज स्टडी नहीं करना चाहिए या ऑक्सफोर्ड टेस्ट नहीं करना चाहिए या उसको ड्यूलिंगो नहीं करना चाहिए। स्टिल सम यूनिवर्सिटीज जो है वो अभी भी वो टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें वो बच्चा जा सकता है। लेकिन वी आर नॉट श्योर दैट कि कब यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने टेस्ट की एंट्री रिक्वायरमेंट को वो लिमिटाइज कर दें। सही सही, जबरदस्त सर। अच्छा, स्टूडेंट कहता है कि मुझे तो आइल्स करना ही ना पड़े, मैं जो है ना विदाउट आइल्स चला जाऊं, कोई टेस्ट ना हो, बस मैं वहां पहुंच जाऊं, तो इसका कोई है सोल्यूशन? हाँ, मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका एप्लीकेशन प्रोसेस और सारा ये, उसके ऊपर मैंने जैसे मेंशन किया कि कुछ यूनिवर्सिटी स्टिल यूके में आपको इंग्लिश टेस्ट की एग्जामिशन के साथ एडमिशन दे रही हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज आपको इंग्लिश टेस्ट की एग्जामिशन के साथ एडमिशन दे रही हैं उसमें उनका एक स्पेसिफिक एकेडमिक क्राइटेरिया है कि लेट्स सपोज मैं अगर कुछ यूनिवर्सिटीज को मेंशन करूं जो कि लेट्स सपोज स्कॉटिश साइड पे हैं, कुछ लंदन में, आउटर लंदन में है, तो उसमें जो है स्टूडेंट के 2.6 जो उसका सीजीपीए होना चाहिए, उसके अगर उसके पास 2 इयर्स का बैचलर है, 2 इयर्स का मास्टर्स है, तो दोनों में उसकी 60% होनी चाहिए। इससे कम परसेंटेज में वो आपको एग्जामिनेशन नहीं देगा और आपकी 2.64 ईयर डिग्री में आपकी होनी चाहिए, फिर आपको वो एग्जामिनेशन देगा। आपको इंग्लिश टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी डिग्री विद इन जो है वो लास्ट 5 इयर्स में कंप्लीट हुई हो। अब लंदन में भी आपके पास एक आध यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपसे लास्ट 3 इयर्स का जो है वो आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वो एक्सेप्ट कर दिया। अगर आपने लास्ट 3 इयर्स में डिग्री कंप्लीट की है और वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें इंग्लिश था, लेकिन यूनिवर्सिटी आपसे वो फुल डिपॉजिट एक्सपेक्ट करती है, तो मैं बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा द मोस्ट सूटेबल वे कि आप जो है वो इंग्लिश टेस्ट की प्रिपरेशन करें। आपके अगर लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या लास्ट आपका टेन्योर चल रहा है आपके कोर्स का, तो आप साथ में इंग्लिश टेस्ट की प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर लें और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी कंपाइल करना स्टार्ट कर लें, ताकि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो आप जो है वो क्विक बेसिस के ऊपर टेस्ट देकर अपना जो है वो प्रोसेस और एप्लीकेशन अपनी जो लॉन्च कर सकें। ठीक है सर, जबरदस्त। तो यहाँ पे हम वीडियो को अपनी जो है वो वाइंड अप करते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल गए होंगे। जो आप जानना चाहते हैं कि स्टडी वीज़ा ऑफ यूके कैसे एडमिशन लेना है, तमाम आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। और मेरी आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।